सर्कुलर मोशन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं सिर्फ 20 मिनट में सीखने के लिए रेडी हो जाओ और यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन बन जाएगा, यानी कि 4 मार्क्स आप पक्के कर सकते हो अपने 20 मिनट में। सो लेट अस स्टार्ट एंड प्लीज वॉच टिल द एंड सो दैट आप सर्कुलर मोशन से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको अनअटेम्प्टेड ना छोड़े। सो लेट अस स्टार्ट बेटा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन होता क्या है, किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट अगर हम डिस्टेंस मूव करते रहे इन ऑल द डायरेक्शंस, तो बेटा जी हमारे पास लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स क्या बनता है, एक सर्कल बनता है। सो अगर कोई भी पार्टिकल आपका मूव कर रहा है इन अ प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट, दैट मोशन इज नोन एज अ सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन में बेटा जो फिक्स्ड डिस्टेंस होता है दैट इज नोन एज द रेडियस एंड द पॉइंट व्हिच इज फिक्स्ड विद रिस्पेक्ट टू व्हिच वी आर स्टडिंग द मोशन इज नोन एज द सेंटर ऑफ द सर्कल। उसके बाद आता है रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर इज बेसिकली अ वेक्टर क्वांटिटी जो हमेशा की आउटवर्ड डायरेक्शन में ही पॉइंटेड रहता है, विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर पॉइंट आउटवर्ड डायरेक्शन में पॉइंटेड रहता है। इसका जो मैग्नीट्यूड रहता है वो तो फिक्स रहता है, एज यू नो दैट कि सर्कल के केस में जो रेडियस रहता है दैट इज फिक्स, बट इसकी जो डायरेक्शन रहती है वो ऑल द टाइम बेटा जी डिफरेंट रहती है। सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच इज हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट डायरेक्शंस। ठीक है, सो आप बोल सकते हैं द वेक्टर ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द सेंटर ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड द रेडियस वेक्टर। इट इज हैविंग अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड वेरिएबल डायरेक्शन। फिर अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फ्रीक्वेंसी? छोटी छोटी चीजें बट बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। फ्रीक्वेंसी दो तरीके की होती है, एक होती है लीनियर फ्रीक्वेंसी, एक होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। जब हम लीनियर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो दैट इज समवट एसोसिएटेड विद द लीनियर मोशन। एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो सर्कुलर मोशन से रिलेटेड जब हम समझना चाहते हैं तो हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ट्रीट करते हैं। ठीक है, अब यूनिट्स क्या क्या होते हैं? अगर बेटा रेट पर सेकंड की बात कर रहे हैं या फिर हम रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन पर सेकंड या रेवोल्यूशन पर मिनट की बात कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली गिवन टू यू एज नॉर्मल लीनियर फ्रीक्वेंसी। ये हर्ट्स में मानी जाती है। ठीक है, इसके ऐसे यूनिट्स के होते हैं, हर्ट्स होते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी वहीं पर बेटा रेडियंस पर सेकंड के बराबर होती है, दैट इज बेसिकली लिंक्ड विद द एंगुलर मोशन। ओके, तो अगर हम बोलें कि कोई पार्टिकल एक सेकंड में कितने रेवोल्यूशंस को कंप्लीट कर लेता है, कितने सर्कल कितने चक्कर लगा लेता है बेटा, उसको हम फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। और अगर आपसे टाइम पीरियड पूछा जाए तो टाइम पीरियड वो टाइम होता है जिसमें कोई भी पार्टिकल एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट कर लेता है, दैट इज नोन एज द टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड 1/n यानी कि 1/ फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। सो टाइम पीरियड के यूनिट्स आप जो है वो आप हर्ट्स इनवर्स भी लिख सकते हैं। बेसिकली सेकंड इनवर्स इज नोन एज हर्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें द रिश्ता बिटवीन एंगल, आर्क लेंथ या फिर आप सिंपली बोलिए रेडियस, है ना। तीन टर्म्स होती हैं बेटा आपके पास, थीटा, आर्क लेंथ एंड रेडियस। क्लास 11th में फर्स्ट चैप्टर में बेटा ये रिश्ता सिखाया जाता है जो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है, याद नहीं होता है, बट आप सिंपली ऐसे याद रखिए कि जैसे हम डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम लिखते हैं, ऐसा ही ये कुछ रिश्ता रहता है। जो अपने पास थीटा होता है, कितना एंगल कवर किया है किसी भी पार्टिकल इन द सर्कुलर मोशन, वो किसके बराबर होता है? कितना लेंथ है, दैट इज आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय द रेडियस। सो इट कैन बी रिटन एज लाइक दिस, दैट अगर हम बोलें कि इतना एंगल कवर किया है, दिस इज बेसिकली द आर्क लेंथ एंड दिस इज बेसिकली द रेडियस। तो आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस आपको किसकी वैल्यू देता है? थीटा की वैल्यू देता है। थीटा को हम किस में लिखते हैं? व्हाट आर द एसआई यूनिट्स? दिस इज रेडियन। 2 डायमेंशनल में रेडियंस रहता है। अगर हम सॉलिड एंगल को कंसिडर कर रहे हैं इन 3 डायमेंशन तो उसके यूनिट्स क्या रहते थे? स्टीरेडियन रहते थे। आगे चलते हैं बेटा, रिश्ता बिटवीन डिग्री एंड रेडियंस। 1 डिग्री बेटा पाई डिवाइडेड बाय 180 के बराबर होता है। आपको पता है 360 डिग्री 2 पाई के बराबर होगा, राइट। एक कंप्लीट सर्कल जो है वो 360 डिग्री अगर हम बात करें तो वो 2 पाई के बराबर होता है। तो रेडियंस और डिग्री के कन्वर्जन आई होप आपको बहुत इजीली जो है वो समझ में आते हैं। एंड अब आगे चलेंगे बेटा, बात करेंगे किसकी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, एंगुलर वेलोसिटी की एंड एंगुलर एक्सेलरेशन की। बेटा जैसे कि एक नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें, किसी दो पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज नोन एज द नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो कितना एंगल कवर किया जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, दैट इज रेफर टू एज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर वेलोसिटी होता है डेल्टा थीटा, दैट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डेल्टा टी।
ठीक है बेटा जी, एंगुलर वेलोसिटी को हम 2π/t यानी कि कैपिटल T इज द टाइम पीरियड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था दैट ओमेगा विच इज एंगुलर वेलोसिटी, उसके यूनिट्स बेटा रेडियन पर सेकंड रहते हैं, यानी कि अगर आपको क्वेश्चन में कहीं भी रेडियंस पर सेकंड में वैल्यू दी हो तो समझ जाना झट से दैट ये वैल्यू है आपके पास किसकी, ओमेगा की, दैट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब फर्दर अगर हम देखें रिश्ता बिटवीन v ओमेगा एंड r, बेटा लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिश्ता होता है v इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस ऑफ r। याद रखेंगे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, अब आपके पास किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर आप एंगुलर वेलोसिटी निकालना चाहते हो तो ये तीन तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं बेटा। सेकंड्स में अगर फाइंड करनी है, मिनट्स में फाइंड करनी है और आवर्स में अगर आपको फाइंड करनी है। ओमेगा इन सेकंड्स कैन बी रिटन एज 2π/t, डायरेक्टली 2π/t where t is taken as 60। बेटा अगर मिनट्स में फाइंड करनी है तो 2π/60 into 60, अगर आवर्स में फाइंड करनी है तो 2π divided by 12 into 60 into 60। अगर इनमें से आपको किसी की रेशियो निकालनी आ जाए, लेट सपोज मिनट्स टू आवर्स की रेशियो निकालनी आ जाए, तो यहाँ से आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं बेटा जी, मिनट्स टू आवर्स की रेशियो कितनी आ जाएगी, 12:1 आ जाएगी। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है जो आपको हेल्प करेंगे। ओके, नेक्स्ट लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगर हम सर्कुलर मोशन में बात करें ना बेटा, तो देर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशंस एसोसिएटेड। फर्स्ट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन एंड द सेकंड इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। डिपेंडिंग अपॉन हमारा सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है, हमारे पास डिफरेंट टाइप की एक्सेलरेशंस होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टडी अबाउट द एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन कब आता है बेटा, when there is change in angular velocity. So d omega by dt gives you the value of the angular acceleration, that is alpha. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT किस तरीके से लिंक्ड होता है बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ, AT is equals to r times of alpha, where r is the radius। ठीक है, where r is the radius of the circle। बेटा AT को हम अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो दैट कैन बी रिटन एज अल्फा, दैट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन क्रॉस ऑफ r। जैसे हम v को ओमेगा क्रॉस r लिख सकते हैं, ऐसे ही हम AT को अल्फा क्रॉस ऑफ आर लिख सकते हैं। तो दिस इज बेसिकली इन द लीनियर मोशन टर्म्स, एंड ओमेगा अल्फा ये सब किस में बेटा, एंगुलर मोशन में जब हम चलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो इक्वेशंस फॉर द एंगुलर मोशन की, तो बेटा जी अगर हम कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, पार्टिकल कोई है वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ओमेगा इज कांस्टेंट। अब सोच के देखो, इफ ओमेगा इज कांस्टेंट, तो बेटा जी अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा की वैल्यू भी तो हमें कांस्टेंट ही मिलेगी एक तरह की, दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी 0 इफ अल्फा इज डी ओमेगा बाई डी टी। अगर ओमेगा कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0, तो बेटा यहाँ पर हमें एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा भी क्या मिल गया, कांस्टेंट मिल गया, विच इज 0। तो बेटा हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशंस है उसमें क्या चेंजेस आते हैं। जो सिंपल इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू यू प्लस AT वाली, v की जगह बेटा ओमेगा बन जाएगा, u की जगह ओमेगा नॉट बन जाएगा, a की जगह बेटा जी अल्फा बन जाएगा। तो इस तरीके से हम तीनों इक्वेशंस को लिख सकते हैं, जैसे कि s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT का स्क्वायर में डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट t प्लस हाफ अल्फा t का स्क्वायर, एंड बेटा जी v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as को हम लिख सकते हैं ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास बेटा जी एक्सेलरेशन भी जो रहती है वो भी दो प्रकार की रहती है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर समझे सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन क्या होती है, आपने बहुत बार सेंट्रिपिटल फोर्स के बारे में भी सुना होगा। तो बेटा अगर फोर्स के बारे में आपको पता है तो एक्सेलरेशन भी आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन आप मास इनटू एक्सेलरेशन आप कैसे निकालते हैं बेटा जी, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन से आप फोर्स निकालेंगे, एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, फोर्स डिवाइडेड बाय मास निकल के आ जाएगा। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन जो रहती है ये हमेशा डायरेक्टेड रहती है टुवर्ड्स द सेंटर एंड इट इज नॉट अ कांस्टेंट वेक्टर। बेटा ये कभी भी हम ये नहीं बोलेंगे कि ये कांस्टेंट वेक्टर है, इट इज नॉट अ कांस्टेंट वेक्टर, इट इज चेंजिंग इट्स वैल्यू। कैसे, लेट्स अंडरस्टैंड। बेटा सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इज बेसिकली इक्वल्स टू व्हाट, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, या फिर अगर आप ओमेगा की टर्म्स में लिखना चाहते हैं, आपको पता है v इज इक्वल्स टू r ओमेगा होता है, तो आप सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन को r ओमेगा का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब जो पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है बेटा, उसका जो वेलोसिटी वेक्टर है वो हमेशा सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो कैन आई से दैट इफ दे आर मेकिंग द 90 डिग्री एंगल, यू नो दिस थिंग दैट पावर इज इक्वल्स टू f डॉट ऑफ v, which comes out to be what बेटा,
बोलो cos ऑफ 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो पावर 0 आ जाएगी, तो वर्क डन भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि सेंट्रिपिटल फोर्स जो है वो सिर्फ क्या काम करता है बेटा, पार्टिकल को घुमाने का काम कर रहा है, उसका स्पीड एक्चुअली में चेंज नहीं कर रहा है। स्पीड जो है उसमें वेरिएशन नहीं आती है, ठीक है, ड्यू टू सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन वर्क डन इज इक्वल्स टू 0। सेंट्रिपिटल फोर्स के कारण बेसिकली अगर हम बोले वर्क डन इज इक्वल्स टू 0। फिर नेक्स्ट आता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विच इज अलोंग द टेंजेंट, है ना, किसी भी पॉइंट पे अगर हम सर्कल की बात करें, हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अलोंग दैट टेंजेंट पॉइंट आता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन में बेटा 90 डिग्री का एंगल रहता है। अगर हम डायरेक्शन ऑफ अ टेंजेंट की बात करें, है ना, दैट गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बेटा किसके बराबर होता है, dv by dt के बराबर होता है, which can be further written as r times of alpha, where alpha is the angular acceleration। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा, ठीक है। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपस में एक दोनों क्या होते हैं बेटा, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। सेंट्रिपिटल फोर्स की वजह से कोई भी वर्क डन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज होती है, स्पीड में चेंज नहीं आता है। टेंजेंशियल फोर्स निकालना है तो बेटा एफ टी इज इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ ए टी निकाल लोगे। अगर हम रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालना चाहें विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो बेटा हम सिंपली वेक्टर फॉर्म में इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को आप सिंपल टर्म्स में समझिएगा बेटा, दैट इज dv बाय dt, ठीक है, तो वो लीनियर मोशन से रिलेटेड आप उसको समझ सकते हो। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन को आप एंगुलर मोशन से रिलेटेड समझ सकते हो। फिर आपके पास दो तरीके के बेटा सर्कुलर मोशंस होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो स्पीड रहती है दैट इज कांस्टेंट। अगर सुपर फास्ट रिवीजन करके मजा आ रहा है बेटा तो लाइक करना, सेशन को मत भूलिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत ही जल्द नेक्स्ट वन शॉट में आपके लिए लेकर आ रही हूँ इसी चैनल पर, सो स्टे ट्यून्ड। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अगर हम बात करें तो इसमें स्पीड कांस्टेंट रहती है बट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बेटा लगातार चेंज हो रही है। अब यहां से क्वेश्चन पिक कर लिया जाता है कि क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपके पास जो वेलोसिटी वेक्टर है वो कांस्टेंट रहता है, बोलिए नहीं बेटा। वेलोसिटी वेक्टर यानी कि अगर हम बात करें हर पॉइंट पर डायरेक्शन इज चेंजिंग, सो वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है बेटा। सो इस केस में ओमेगा आपके पास जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होने के कारण हमारा जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो नहीं आ सकता, बिकॉज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या था बेटा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन dv बटा dt था, राइट। आप v को फर्दर इन टर्म्स ऑफ, आप v को फर्दर इन टर्म्स ऑफ ओमेगा भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है बेटा जी इस केस में, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज 0 बिकॉज योर वैल्यू ऑफ ओमेगा इज कांस्टेंट, ठीक है। ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज लिंक्ड विद द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज अल्फा टाइम्स ऑफ व्हाट बेटा जी, अल्फा टाइम्स ऑफ आर। अल्फा की वैल्यू बात करें तो वो डी ओमेगा बाई डी टी, अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो अल्फा 0 है, अगर अल्फा 0 है तो एटी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन तो है v² डिवाइडेड बाय r, बट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होता है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में बेटा स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती है, वेलोसिटी भी चेंज करती है इन द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। सो इसमें दोनों तरीके की एक्सेलरेशन आती है, टेंजेंशियल भी और सेंट्रिपिटल भी, ठीक है। इनमें दोनों तरीके की बेटा जी एक्सेलरेशन आती है। ओमेगा लगातार चेंज हो रहा है तो अल्फा यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन यहां पर आएगा, अल्फा के कारण बेटा जी हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आएगा, ठीक है जी, ठीक है जी। सो आई होप इतना आपको बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया है कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स जो हैं, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, then comes the centripetal acceleration, then tangential acceleration, इनमें क्या क्या डिफरेंस है बेटा जी। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन होगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन आएगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन भी होगा। नेक्स्ट आ जाइए, अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन की। अगर बेटा
हॉरिजॉन्टली आपको कोई पार्टिकल दिया हुआ है और आपको उसका सर्कल कंप्लीट करवाना है, ठीक है। लेट्स सपोज कोई वायर है या कोई थ्रेड है, उसके साथ कोई मास लटका हुआ है और आप उसको हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन जो है वो कंप्लीट कराना चाहते हैं, तो बेटा टेंशन इन दिस किसके बराबर हो जाएगी, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, या जिसको आप एम आर ओमेगा का स्क्वायर भी लिख सकते हो। और फर्दर आप रेडियस जानते हो, दैट रेडियस इज बेसिकली इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ दैट स्ट्रिंग, ठीक है। तो एम एल ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब अगर आपके पास ये वाला केस है बेटा, दैट आपके पास डिफरेंट डिफरेंट मासेस यहाँ पर उस स्ट्रिंग के साथ लटके हुए हैं, m1 m2 m3, बेटा इसमें स्ट्रिंग में टेंशन T1, इसमें T2, इसमें T3, इसका लेंथ L1, इसका लेंथ L2, इसका लेंथ L3। तो बेटा रिस्पेक्टिवली आप टेंशंस कैसे फाइंड कर सकेंगे, जब आप T1 को सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें m1 m2 m3 तीनों का कंट्रीब्यूशन आएगा। अब ये जनरल फॉर्मूला में ही बेटा, अगर आप इस फॉर्मूला में ही चलें तो आप सिंपली क्या कर रहे हैं, लेंथ्स को रिप्लेस करते जा रहे हैं और मासेस को रिप्लेस करते जा रहे हैं। T1 निकालने के लिए बेटा आपको तीनों मासेस को कंसिडर करना है, T2 निकालने के लिए आपको M2 और M3 मास को कंसिडर करना है, और T3 निकालने के लिए आपको सिर्फ M3 मास को कंसिडर करना है, और आपके पास टेंशंस के रिस्पेक्टिवली ये फॉर्मूलाज आ जाएंगे। नेक्स्ट आता है फ्लैट सर्कुलर ट्रैक की। अगर हम बात करें, कोई गाड़ी है वो फ्लैट सर्कुलर ट्रैक पे जा रही है, दैट इज बेसिकली नॉट बैंक्ड, मतलब रोड जो है उसमें कुछ एलिवेशन नहीं है, फ्लैट रोड है। तो बेटा V मैक्सिमम की वैल्यू यहाँ पे आती है अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर times of g. Mu s is the coefficient of the static friction, r is the radius beta g, and g is the acceleration due to gravity. अगर ये वैल्यूज पता है, रूट में डालेंगे आपके पास V max आ जाएगा। फिर आता है बैंकिंग ऑफ रोड। सपोज करो कार किसी रोड पे जा रही है विच इज बैंक्ड विद रिस्पेक्ट टू एन एंगल ऑफ थीटा, एंगल ऑफ बैंकिंग इज थीटा। फिर आपको पता होना चाहिए दैट आपके पास जो tan ऑफ फाई होता है that is basically equals to mu s। एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो रहता है बेटा, अगर आप उसका tan लेते हैं, tan ऑफ फाई, वो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप mu s की वैल्यू को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। बेटा बैंकिंग ऑफ रोड्स में जो आपके पास फॉर्मूलाज बनते हैं V मैक्सिमम V मिनिमम के, है ना, वो क्या बनते हैं, लेट अस सी। बेटा अगर मैं V मैक्सिमम की फॉर्मूला की बात करूं तो मैक्सिमम एज द नेम इज सजेस्टिंग, तो न्यूमरेटर में प्लस आएगा, ठीक है, ध्यान से देखना, न्यूमरेटर में प्लस आएगा, डिनोमिनेटर में माइनस डिनोमिनेटर में माइनस आएगा, ठीक है। अगर बेटा जी V मिनिमम फाइंड कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में माइनस आएगा और डिनोमिनेटर में पॉजिटिव आएगा। ऊपर आता है बेटा R टाइम्स ऑफ G tan ऑफ थीटा प्लस ऑफ म्यू एस। थीटा इज दिस एंगल ऑफ बैंकिंग, याद करो। याद नहीं हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, इसका ट्रिक भी बता दूंगी बेटा, एक कैसे आप इन फॉर्मूलाज को याद रख सकते हो, बिकॉज इसमें डायरेक्ट बेटा जी क्वेश्चंस जो है आप हैं बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर आप इन फॉर्मूलाज को रिमेंबर करें। V मैक्सिमम इज आर जी tan ऑफ थीटा प्लस ऑफ म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू एस tan ऑफ थीटा। V मिनिमम में बेटा सारा का सारा फॉर्मूला सेम ही रहेगा, बस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, ठीक है। अगर हम V ऑप्टिमल स्पीड की बात करें तो अंडर रूट ऑफ आर जी tan ऑफ थीटा के बराबर होती है। तो कार जो है उसको मैक्सिमम से मिनिमम जो है आपके पास स्पीड जो दी हुई है उसके बीच में ही कहीं ना कहीं मूव करते रहना है। फिर वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात करूं तो इसका ट्रिक मैंने ऑलरेडी आपको दिया भी था बेटा। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन समझ में आ गया, किसी पार्टिकल को आप, किसी मास को आप हॉरिजॉन्टली एक सर्कल कंप्लीट करवाना चाहते हैं, ये कंडीशन है। अगर आप वर्टिकली एक सर्कल कंप्लीट करवाना चाहते हैं तो बेटा बॉटम मोस्ट पॉइंट का आपके पास जो वेलोसिटी रहना चाहिए दैट इज अंडर रूट ऑफ 5 gr। अब जैसे आप 90 डिग्री कंप्लीट करते जाएंगे ये फैक्टर 2 से रिड्यूस होता जाएगा, 5 से बेटा ये 3 बन जाता है, 3 से ये 1 बन जाता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि कोई पार्टिकल है जिसका मास m है ना, जिसको आपने किसी स्ट्रिंग से लटका रखा है, तो विद रिस्पेक्ट टू दी सेंटर ऑफ दैट सर्कल आप अगर वर्टिकल मोशन कंप्लीट करवाना चाहते हैं तो बेटा जी आपके पास बॉटम मोस्ट पॉइंट पे क्या होने वाला है, टेंशन, टेंशन इज गोइंग टू बी mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r प्लस ऑफ mg। बेटा मिनिमम वेलोसिटी रहती है एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल एंड टेंशन एट ए पॉइंट कम्स आउट टू बी 6 टाइम्स ऑफ mg। टेंशन कितना निकल के आता है, 6 टाइम्स ऑफ mg निकल के आता है। अगर हम टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करें तो उसमें बेटा जी आपके पास टेंशन कितना निकल के आता है, mv स्क्वायर बटा r माइनस ऑफ mg। सेंट्रिपिटल फोर्स है बेटा mv स्क्वायर बाय r, ठीक है। तो mv स्क्वायर बाय r माइनस ऑफ mg हो जाता है और मिनिमम वेलोसिटी रहती है बेटा जी कहां पर, टॉप पर, टू कंप्लीट द सर्कल विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ gr। ये वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको याद करवा दी है, अंडर रूट ऑफ 5 gr। फिर जैसे जैसे 90 डिग्री कंप्लीट करते जाओगे आप
2 के फैक्टर से न्यूमेरिक वैल्यू को रिड्यूस करते जाओगे, ठीक है। फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू सी बेटा जी, जब आप जा रहे हो फ्रॉम ए टू बी जब आप जा रहे हो तो टेंशन में प्लस ऑफ एम वी स्क्वायर बाय आर आएगा बेटा जी, एम जी कॉस थीटा प्लस ऑफ एम वी स्क्वायर बाय आर आएगा। जब आप बी टू सी जा रहे हो तो टेंशन एम वी स्क्वायर बाय आर माइनस ऑफ एम जी कॉस ऑफ थीटा हो जाएगी, ठीक है। तो ये फैक्टर्स जो रहते हैं वो बैलेंसिंग ऑफ दी फोर्सेस के विद रिस्पेक्ट टू आप निकालते हैं। बट जैसे कि आप एक कॉन्सेप्ट रिवीजन कर रहे हैं, जैसे कि आप इस चैप्टर का मैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बोलूंगी, बिकॉज सर्कुलर मोशन बेटा है ना 1D में भी आता है, 2D में भी आ जाता है, मतलब आपके पास प्लेन वाले चैप्टर में भी आ जाता है, फिर वर्क एनर्जी पावर में भी आ जाता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है सारे मैंने आपको इसमें कवर कराए हैं, तो प्लीज गो थ्रू इट वेरी नाइसली, ठीक है। बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट की अगर मैं बात करूं, एक साइक्लिस्ट को अगर हम बात करें किस एंगल पर बेंड करना है ताकि वो गिरे नहीं, फॉल ना करे। अब बहुत बार देखते हैं ना, बाइक चलाते हैं या साइकिल चलाते हैं, तो जब मोड़ आता है तो आपने देखा होगा कि जो ड्राइव कर रहा होता है उसको थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। वो क्यों होता है बेटा? बिकॉज वो गिरना नहीं चाहता है। तो बेटा tan ऑफ थीटा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी के बराबर होता है वहां पर, ये डायरेक्ट फॉर्मूला जो है आपको याद रखना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सर्कुलर मोशन। यहाँ से बेटा आपका इजीली 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो क्रैक हो सकता है। ऐसे ही बढ़िया लेक्चर्स देखने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। आपको किसी पोर्शन में अगर डाउट आ रहा है सर्कुलर मोशन से रिलेटेड, यहाँ पे कोई फॉर्मूला याद करने में दिक्कत आ रही है, तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि मैम इस पर ट्रिक वीडियो बना दीजिए। आई विल श्योरली मेक इट a trick video on that. So don't forget to hit the like button and कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए आने वाला है शाम को 7 बजे बेटा, ऑलरेडी शेड्यूल्ड है इवेंट, उसको जाकर रिमाइंडर जरूर से सेट करिए। विश यू गुड लक, स्टे ट्यून्ड।